बिहार में ये क्या हो रहा है? सीएम नीतीश कुमार अलग अलग चल रहे हैं और सीएम नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। खबर बड़ी है और एक बार फिर ये सवाल खड़ा हो गया कि क्या सीएम नीतीश कुमार से अलग राह पकड़कर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम चल रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम यानी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की हम बात कर रहे हैं। हाल के दिनों में जो कुछ देखने को मिल रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे ही। सबसे पहले ताज़ा उदाहरण ले लेते हैं, जहानाबाद की बात कर लेते हैं। आज सीएम नीतीश कुमार जहानाबाद पहुंचे, लेकिन जहानाबाद में उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम में से कोई मौजूद नहीं दिखा। अगर बात करें, ठीक है, एक डिप्टी सीएम को छोड़ दें, सम्राट चौधरी को, लेकिन दूसरे डिप्टी सीएम यानी विजय कुमार सिन्हा, जो सूबे के पथ निर्माण मंत्री भी हैं और पथ निर्माण के कार्य का जायजा ले रहे थे सीएम नीतीश कुमार, लेकिन डिप्टी सीएम नदारद दिखे। विजय सिन्हा मौजूद नहीं थे, तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। हम थोड़ा पीछे जाकर भी विश्लेषण करेंगे और खोजने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हो रहा है। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग राह पकड़कर चल रहे हैं? तो सबसे पहले जहानाबाद की तस्वीर आप देख लीजिए। जहानाबाद में आज सीएम नीतीश कुमार ने कई सारी योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सीएम नीतीश कुमार ने करीब 22 योजनाओं का 24 करोड़ रुपए की जो विभिन्न योजनाएं, 1 अरब 24 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया जहानाबाद में। और जहानाबाद में उन्होंने पटना डोभी 4 लेन का निरीक्षण भी किया, यानी पथ निर्माण में कार्यों का जायजा लिया। जो पटना डोभी 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है और NH 83 सड़क का भी उन्होंने निरीक्षण किया। तो ये तस्वीरें आपको दिख रही होंगी कि जहानाबाद से जो निकलकर सामने आई। जहानाबाद में इतना बड़ा सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया और प्रोटोकॉल के मुताबिक, अगर यूं कहें कि प्रोटोकॉल के मुताबिक सीएम के प्रोग्राम में दोनों डिप्टी सीएम को मौजूद रहना था, लेकिन वो मौजूद नहीं थे। तो ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे ही। तो इतना बड़ा कार्यक्रम, 1 अरब 24 करोड़ रुपये की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया, लेकिन इस कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम नहीं दिखे। तो सवाल तो खड़े होंगे ही। हम थोड़ा खोजने की कोशिश करते हैं, थोड़ा पीछे चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कब कब दूरियां दिखी हैं। सबसे पहले अभी चलते हैं नीतीश कुमार की समीक्षा जो बैठक हुई थी लॉ एंड ऑर्डर पर, उसमें सवाल खड़े हो गए। उस बैठक में तो सूबे के डीजीपी भी नजर नहीं आए और मुख्य सचिव दोनों ही नजर नहीं आए। तो ऐसे में और जो डिप्टी सीएम जो इस बैठक में मौजूद होने चाहिए थे, वो भी नदारद थे। तो तस्वीरें निकलकर सामने आई, सवाल खड़ा हो गया, बवाल भी खड़ा हो गया और लोग पूछने लगे कि बिहार में आखिर हो क्या रहा है। क्या सीएम नीतीश कुमार अलग राह चल रहे हैं और सूबे के दोनों डिप्टी सीएम अलग राह, यानी जेडीयू और बीजेपी की राहें अलग अलग चल रही हैं? सरकार तो एक है, तो ऐसे में अलग अलग चाल क्यों चल रहे हैं? आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 इसका बड़ा जवाब है, क्योंकि 2025 के लिहाज से ही सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटी फिट करने में लगी हुई है। नीतीश कुमार ने भी हाल के दिनों में देखा कि आपने कि किस तरह से पार्टी को उन्होंने दुरुस्त किया, नेताओं को एक्टिव किया, तमाम जो लीडरों के लिस्ट जारी किए और विधानसभा प्रभारियों की भी लिस्ट जारी की गई। यानी नीतीश कुमार अपनी तैयारी में हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में ये सिगुफा भी उठता रहा है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई तो चर्चा हो गई थी। उसके अलावा और भी कई तरह की चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं। हालांकि अभी फिलहाल नवंबर तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि नवंबर में महत्वपूर्ण चुनाव होने वाले हैं महाराष्ट्र और झारखंड के, और इधर हरियाणा का भी चुनाव है। तो ऐसे में अगर इनके रिजल्ट एनडीए के पक्ष में नहीं आते हैं तो नीतीश कुमार शायद पाला बदल ले, ये कहा जा रहा है, ये चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में
सभी पार्टियां अपनी अपनी गोटी सेट करने में लगी है। एनडीए के कुनबे की बात करें बिहार के अंदर, तो एनडीए के अंदर बीजेपी है, जेडीयू है, जेडीयू के बाद फिर चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है, और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम है, और पशुपति पारस की आरएलजेपी है। तो ऐसे में चर्चा एक और ये भी है कि इसमें एक और शख्स जुड़ सकते हैं, वीआईपी सुप्रीमो, यानी वीआईपी के जो है मुकेश सहनी, वो भी एनडीए के कुनबे में शामिल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में चर्चा तेज है और इतनी सारी पार्टियां हैं, तो ऐसी स्थिति में सीटों का क्या होगा, बड़ा सवाल है। और दो बड़ी पार्टियां यानी बीजेपी और जेडीयू बड़ी सहयोगी हैं। कौन बड़े भाई की भूमिका में रहेगा, कौन छोटे भाई की, या फिर कौन दोनों बराबर के भाई रहेंगे, यानी कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, बीच में ये फॉर्मूला आया था। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा आगे विधानसभा 2025 में, नीतीश कुमार उस हिसाब से अपनी गोटियां फिट कर रहे हैं, वो कम सीटों पर मानने वाले नहीं हैं। तो ऐसे में बीजेपी भी कहीं ना कहीं तैयारी में है कि आगे किस तरह से सीटें ज़्यादा से ज़्यादा ली जाए, यानी बड़ा भाई बनने की कोशिश बीजेपी की तरफ से होगी। लेकिन नीतीश कुमार राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में हाल फिलहाल की अगर बात करें कि दोनों के बीच तनातनी दूरी दिख रही है और नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग राह पकड़ ले रहे हैं। ऐसे में आज तो बड़ा सवाल खड़ा हो ही रहा है, जहानाबाद के सरकारी कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद नहीं रहे। पथ निर्माण विभाग का कार्यक्रम था, निरीक्षण किया सीएम नीतीश कुमार ने, लेकिन पथ निर्माण मंत्री सह डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नदारद रहे। तो सवाल तो खड़े होंगे ही। और आपको बताएं कि हाल फिलहाल की अगर बात कर लें तो सम्राट चौधरी ने बिहटा में एयरपोर्ट जब बनने की जब हरी झंडी केंद्र सरकार की तरफ से दी गई, तो उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की, यानी क्रेडिट लेने की भी होड़ मची हुई है। केंद्र कोई योजनाओं को अगर हरी झंडी दिखाता है तो बिहार में बीजेपी क्रेडिट लेगी कि जेडीयू क्रेडिट लेगी, तो इसकी भी होड़ मची हुई है। अब कल का ही लेटर आप ले लें, कल जो लेटर सीएम नीतीश कुमार ने लिखा पीएम नरेंद्र मोदी को, आप समझ सकते हैं लेटर में तो बिहार के लिए वो मांग रहे हैं, बिहार के लिए बहुत कुछ मांग रहे हैं। अयोध्या से पुनौरा धाम सीतामढ़ी के लिए वंदे भारत ट्रेन की मांग कर रहे हैं, और जो कॉरिडोर बनने जा रहा है राम और सीता की जन्मस्थली को जोड़ने के लिए, उस कॉरिडोर के जल्द से जल्द निर्माण की मांग की है। कार्यक्रम तो पहले से ही चल रहा है, बीजेपी की तरफ से ये जो शुरुआत की गई थी, लेकिन कल का जो लेटर लिखा गया आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये क्रेडिट लेने की ही होड़ है। सीएम नीतीश कुमार ने लेटर लिखा और आज तपाक से चिराग पासवान ने भी उस पर जवाब दे दिया और उन्होंने कह दिया ये तो हमारा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन में ये भी शामिल था। ऐसे में एनडीए की तमाम पार्टियां क्रेडिट लेने की भी होड़ में लगी हुई हैं। पिछले दिनों डिप्टी सीएम ने बिहटा में जो एयरपोर्ट को हरी झंडी दी गई तो उसमें क्रेडिट लेने की कोशिश की। पटना में जो कार्यक्रम अगर कहें कि और भी क्या क्या किस तरह से जो पिछले हाल फिलहाल की बात करें कि जहां पर तनातनी देखने को मिली, सीएम मौजूद थे, डिप्टी सीएम नहीं मौजूद थे। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने 19 सितंबर को एक्सप्रेस वे को लेकर समीक्षा बैठक की। इस बैठक में विभागीय मंत्री विजय सिन्हा शामिल नहीं हुए, आज भी नहीं शामिल हुए वो। सीएम नीतीश कुमार जबकि गए थे और निरीक्षण कर रहे थे। काफ़ी बड़ी परियोजना है, गया का जो डोभी पटना मार्ग है वो काफ़ी बड़ी परियोजना है और उसको गया को सीधे सीधे जोड़ा जाना है एक्सप्रेस वे से। तो ऐसे में ये बड़े कार्यक्रम में वो नदारद रहे। मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को विधि व्यवस्था को समीक्षा को लेकर बैठक की। बैठक में दोनों ही डिप्टी सीएम नहीं रहे मौजूद। तो ऐसी स्थिति में सवाल तो खड़े होंगे ही और बार बार ये सवाल खड़े हो रहे हैं, कई बार सवाल खड़े हो रहे हैं। तो ऐसे में हम जवाब जानना चाहेंगे कि आखिर सरकार चल रही है तो कैसे चल रही है एनडीए की सरकार। सीएम नीतीश कुमार को इग्नोर कर रहे हैं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम। आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल ये तमाम जो चाल चले जा रहे हैं, टेढ़े मेढ़े चाल, सभी चाल 2025 के विधानसभा चुनाव की ओर जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब कैसे बढ़ेंगे और ये चाल कितनी सफल होगी, कौन सफल होगा कौन असफल, ये तो आगे देखना
दिलचस्प होगा। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।